प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। सर्वप्रथम थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की अभ्यर्थना की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला,
हम सभी यहाँ अपने परम पूज्य गुरुदेव के जगत गुरुतम दिवस के पर्व पर एकत्रित हुए हैं। अतएव आप लोग उन्हीं के विषय में कुछ सुनना चाहेंगे। यद्यपि जगतगुरु शब्द बहुत पुराना है, महाभारत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए जगतगुरु शब्द का प्रयोग किया, कृष्णम वंदे जगतगुरुम। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव परमहंस जी ने कुब्जा के भाग्य की सराहना करते हुए कहा कि जगतगुरुम भर्तृबुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। भागवत के 10वें स्कंद के 90वें अध्याय का 27वां श्लोक। जिस कुब्जा ने जगतगुरु श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर प्यार किया, उसके भाग्य की क्या सराहना की जाए। किंतु आज से 2500 वर्ष पूर्व जगतगुरु परंपरा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी, जो आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए, उनको जगतगुरु की उपाधि मिली। कलयुग के प्रारंभ होने पर हमारे देश में बहुत पाखंड बढ़ने लगा। बेपढ़े लिखे बाबा लोग पब्लिक को बहकाने लगे, तो विद्वानों ने सोचा कि हम किसी ऐसे एक विद्वान संत को जगतगुरु की उपाधि दें जो वेदों शास्त्रों का ज्ञाता भी हो और प्रैक्टिकल महापुरुष भी हो, ताकि सभी लोग उनसे लाभ ले सकें, भ्रमित न हो, धोखा ना खाएं। ये जगतगुरु की उपाधि उसी को दी जाती है जो पूरे देश का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा विद्वान हो, जो पूरे विश्व के अंधकार को दूर कर सकता हो। गुम रौतीति इति गुरु, जो अंधकार को दूर करे, अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करे। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। अर्थात समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा संत जो श्रोत्रिय भी हो, यानी वेदों शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, प्लस ब्रह्मनिष्ठ भी हो, यानी वो प्रैक्टिकल ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर चुका हो। ऐसे संत विद्वान को ही जगत गुरु की उपाधि देने की प्रथा प्रारंभ हुई। तो जगत गुरु की उपाधि, चूंकि प्रारंभ में कोई संस्था तो थी नहीं, इसलिए जो विद्वान पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा देते, उनको जगत गुरु की उपाधि दी जाती थी। तो सर्वप्रथम आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी दिग्विजयी हुए, यानी उन्होंने भारतवर्ष के समस्त विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया। उनके पश्चात 8वीं 9वीं शताब्दी में द्वैताद्वैतवादी निम्बारकाचार्य जी को जगत गुरु की उपाधि मिली। उनके पश्चात 12वीं शताब्दी में आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, जो विशिष्टाद्वैतवादी थे, उनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई।
तत्पश्चात आज से 700 वर्ष पूर्व आदि जगतगुरु माध्वाचार्य जी जो द्वैतवादी जगतगुरु हुए, उनको उपाधि दी गई। यानी ये सब के सब ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के समस्त विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया और दिग्विजयी हुए। यद्यपि आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी का मत अद्वैत परक था, अंदर से हृदय से वो श्री कृष्ण की भक्ति करते रहे, लेकिन देश काल की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अद्वैत परक भाष्य लिखे। क्यों? क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म का खंडन करना था और भक्ति रहित कर्मकांड मीमांसा का भी खंडन करना था। तो इस प्रकार से 4 जगतगुरु हुए और आज से 200 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के सभी विद्वानों ने मिलकर एक संस्था बनाई, काशी विद्वत परिषद। उसमें हर ग्रंथ के सबसे श्रेष्ठ विद्वान लिए गए। जैसे कोई विद्वान केवल गीता के, कोई केवल ऋग्वेद के, कोई केवल सामवेद के, कोई अथर्ववेद के, कोई यजुर्वेद के, ऐसे ही 6 शास्त्रों के विद्वान, भागवत के विद्वान, पुराणों के, स्मृतियों के, हर ग्रंथ के विद्वान वहां लिए गए। तो 500 विद्वानों को जो शास्त्रार्थ में हरा दे, उसको फिर जगत गुरु की उपाधि दी जाएगी। ऐसा सोचकर आज से 200 वर्ष पूर्व काशी विद्वत परिषद एक सभा गठित की गई। हमारे श्री महाराज जी को 14 जनवरी सन 1957 में केवल जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरु उत्तम की उपाधि से विद्वानों ने विभूषित किया। श्री महाराज जी के प्रवचनों को सुनकर श्री महाराज जी ने काशी विद्वत परिषद में 9 दिन तक कठिन संस्कृत में प्रवचन दिया और समस्त जगत गुरुओं के सिद्धांत का समन्वय करते हुए एक भक्ति प्राधान्य समन्वयात्मक अपना दृष्टिकोण रखा। तो उससे आश्चर्यचकित होकर 500 विद्वानों ने ये निश्चय किया कि ये केवल जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरुओं में भी सर्वोत्तम है, जगत गुरु उत्तम है। श्री महाराज जी को उन्होंने अन्य भी बहुत सी उपाधियां दी, जैसे श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य, भक्ति योग रसावतार, भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। अब मैं संक्षेप में इन उपाधियों के विषय में बताने का प्रयत्न करूंगी। सबसे पहली उपाधि श्री महाराज जी को जो दी गई, श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण। श्री महाराज जी का ये स्वरूप उनके प्रवचनों में और उनके संकीर्तन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। श्री महाराज जी के प्रवचनों की ये विशेषता है कि वो कठिन से कठिन विषय को भी जनसाधारण के लिए बोधगम्य बना देते हैं। कठिन से कठिन, गूढ़ से गूढ़ शास्त्रीय सिद्धांतों को भी इतनी मनमोहक शैली में प्रस्तुत करते हैं कि मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी
यदि बार बार श्री महाराज जी का प्रवचन सुने तो ऐसा तत्वज्ञ बन जाता है कि बड़े बड़े विद्वान तार्किकों को भी तर्क रहित कर दे, आश्चर्यचकित कर दे। ऐसी विलक्षणता किसी वास्तविक महापुरुष में ही हो सकती है। हमारे ग्रंथों में जो कई प्रकार के मार्ग बताए गए, कई प्रकार की विरोधी बातें जो प्रतीत होती हैं, उनका समन्वय, उनका समाधान श्री महाराज जी बड़ी सहजता से करते हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, धर्म ग्रंथों में 3 मार्ग बताए गए: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। यानी वेदों में 3 कांड हैं: कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कांडत्रयात्मको वेदः। इसीलिए श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्। भागवत के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। ईश्वर प्राप्ति के 3 ही मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। देवी भागवत पुराण में भी कहा गया, मार्गास्त्रयो में विख्याता मोक्ष प्राप्तौ नगाधिप कर्म योगो ज्ञान योगो भक्ति योगश्च सत्तम। यही बात गीता में भी कही गई और यही बात रामायण में भी कही गई। सर्वप्रथम हम कर्म मार्ग को लेते हैं। कर्म के विषय में वेद में क्या कहा गया? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद का 2रा मंत्र। ऐ मनुष्यों, कर्म धर्म का पालन करो और सावधान होकर करो। वेदों में अनेक स्थलों पर कर्म धर्म की प्रशंसा की गई। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यक। धर्म से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति, तैत्तिरीय आरण्यक। धर्म से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसीलिए धर्म को श्रेष्ठ कहा जाता है। सत्यम वद धर्मंचर, तैत्तिरीयोपनिषद पहली वल्ली का 11वां अनुवाक। धर्मंचर धर्मान न प्रमदितव्यम, तैत्तिरीयोपनिषद पहली वल्ली का 11वां अनुवाक। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तैत्तिरीयोपनिषद पहली वल्ली का 11वां अनुवाक। माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो। 18 पुराणों के बनाने वाले वेदव्यास जी ने भगवान के श्रीमुख से कहलवाया, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञेयस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न मे प्रियः। वाधूल स्मृति। श्रुतियों में जो कर्म बताए गए हैं, धर्म बताए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो उनका पालन नहीं करता, आज्ञोच्छेदी, वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। ममद्वेषी, यहां तक कह डाला भगवान ने कि जो वेदों में बताए हुए कर्म धर्म का पालन नहीं करता, वो मेरा दुश्मन है।
नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः। भागवत के 11वें स्कंध के 3 अध्याय का 45वां श्लोक। जो वेदों में बताए हुए कर्म धर्म का पालन नहीं करता वो विकर्मी है, अधर्मी है, उसे नरक मिलेगा। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। भागवत के 6ठे स्कंध के 1 अध्याय का 40वां श्लोक। वेदों में जो कर्म बताए गए हैं वही वास्तव में धर्म है, इसलिए उसका पालन करना चाहिए। और जो उसका पालन नहीं करता तो फिर वह अधर्मी है। गीता में भी वेदों की ही भांति अनेक स्थलों पर कर्म धर्म की प्रशंसा की गई है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। गीता के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म ही वास्तव में धर्म है, इनका पालन करना चाहिए, इनका त्याग न होने पाए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अपने अपने धर्म का पालन करने से मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जो भी कर्म करो ईश्वर को अर्पित करके करो तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और रामायण भी कहती है, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहिते प्राणी। जो वेदों में बताए हुए कर्म धर्म का पालन नहीं करता उसे रौरव नरक मिलता है। यानी वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ ने कर्म धर्म की प्रशंसा की। लेकिन देखिए दूसरी ओर वेदों में क्या कहा गया। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया ग्वम्रताः। ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र। जो लोग कर्म धर्म का पालन करते हैं वो अंधकारमय लोकों को प्राप्त होते हैं। अच्छा जी, अभी तो इतनी प्रशंसा की थी वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ ने, अब दूसरी ओर कहा जा रहा है कि जो कर्म धर्म का पालन करते हैं उनको अंधकारमय लोक मिलते हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 12वां मंत्र। अर्थात कर्म कर करके आध्यात्मिक विद्वानों ने ये जान लिया है कि कर्म करने से कर्म का अत्यंता भाव नहीं होता अपितु बंधन होता जाता है। इसलिए कर्म धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जंघण्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 8वां मंत्र। अर्थात जो लोग कर्म धर्म के द्वारा भवसागर से पार होना चाहते हैं वो इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में भटकते रह जाते हैं जिस प्रकार से 2 अंधे
कहीं जाना चाहें तो गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते, मार्ग में ही भटकते रह जाते हैं। इसका मतलब कर्म धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। इष्टापूर्तम अन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः ना कस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। अर्थात जो कर्म धर्म का पालन करते हैं वो प्रमूढ़ा महामूर्ख हैं, क्योंकि कर्म धर्म का पालन करने से स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग नश्वर है। और गीता भी कहती है यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। गीता के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वे लोग मूर्ख हैं जो इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि कर्म धर्म का पालन करो तो स्वर्ग मिलेगा। अगर स्वर्ग मिल भी गया तो ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। स्वर्ग कुछ दिन के लिए मिलता है, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में पटक दिया जाता है। इसलिए कर्म धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। पुनः गीता में भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। गीता के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। हे अर्जुन, ये वेद त्रैगुण्य विषयक कर्म धर्म का प्रतिपादन करते हैं, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का। तू इन तीनों गुणों से परे हो जा, अर्थात ना धर्म कर ना अधर्म कर। अर्थात गीता भी कहती है कि कर्म धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। अब आप आइए भागवत में। भागवत में उद्धव परमहंस भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यमुताहो एक मुख्यता। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। हे श्री कृष्ण, हमारे देश में अनेकों मार्ग पढ़ने सुनने में आ रहे हैं, तो क्या सभी मार्ग सही हैं? और इतने मार्ग बने क्यों? भगवान ने उत्तर दिया कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संहिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। उद्धव, मैंने अपनी अलौकिक वेद वाणी में एक ही मार्ग का निरूपण किया था, मदात्मकः, निज भागवत धर्म का निरूपण किया था। लेकिन बाद में इतने सारे मार्ग बन गए। कैसे? मन माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। यानी मेरे वेदों को पढ़ने वाले कई प्रकार के लोग थे, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, गुणातीत। जिसकी जैसी बुद्धि थी उसने वेदों का वैसा ही अर्थ कर डाला। और कुछ मार्ग फिर पाखंड से भी बने, अपने अपने अनुसार लोगों ने मार्ग बना दिए। दंभियों ने,
धर्म में के यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमं अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनं केचिद्यज्ञ तपोदानं व्रतानि नियमान् यमाः आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिताः। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 14वें अध्याय का 10वां एवं 11वां श्लोक। भगवान ने बताया कि उद्धव, कोई कहता है धर्म का पालन करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है व्रत करो, कोई कहता है तपस्या करो, कोई कहता है तीर्थ करो, कोई कहता है यम नियम का पालन करो, लेकिन ये सब मार्ग गलत हैं। क्यों? इसमें धर्म भी है, यज्ञ भी है, सत्य भी है, दान भी है, व्रत भी है, यम भी है, नियम भी है, तो ये मार्ग गलत क्यों है? तो भगवान ने उत्तर दिया, आद्यंतवंत एवैषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिताः। क्योंकि ये जो धर्म है, कर्म धर्म का जो हम पालन करते हैं, उसका फल कैसा है? उसका आदि भी है स्वर्ग का और अंत भी है। कर्म धर्म का फल स्वर्ग, और स्वर्ग कुछ दिन के लिए मिलता है। इसलिए कर्म धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। रामायण में भी आप लोगों ने उत्तर कांड में पढ़ा होगा कि तुलसीदास जी ने मानस रोग बताए। मोह सकल व्याधिन कर मूला से लेकर कुरोग अनेका तक पढ़ जाइए। सभी मनुष्यों में मानस रोग हैं, लेकिन इनका इलाज क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि इलाज का प्रश्न तो बड़ा गंभीर है। नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुजन जाहि हरियान। नियम धर्म आचार तपस्या यज्ञ जप दानादि से ये मानस रोग नहीं जाएंगे। यानी तुलसीदास जी का इशारा भी यही है कि कर्म धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। और देखिए, ये जो कर्म धर्म है ना, इसको करने की शर्तें भी बड़ी कठिन हैं। धर्मः संपद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः। भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। 6 बातें सही हों, देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र कर्म, तब आपका यज्ञ सही माना जाएगा। और अगर आपने विधिवत कर्म धर्म का पालन कर भी लिया, तो जैसा कि अभी आपको बताया गया, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक पहुंचने के पश्चात भी फिर नीचे पटक दिया जाता है। कर्म धर्म का पालन करके अगर आप ब्रह्मलोक तक पहुंच भी गए, तो जब आपने अपने पुण्यों का फल भोग लिया, तो आपको हीनतर योनियों में वेद के अनुसार पटक दिया जाएगा। इसलिए कर्म धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला? एक ओर तो कहा जाता है कर्म धर्म का पालन करो, हमारे वेद शास्त्र एक ओर तो प्रशंसा करते हैं,
दूसरी ओर कर्म धर्म की निंदा करते हैं। तो फिर इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य संक्षेप में समझिए कि वेद में कहा गया, ईशावास्मिदग्वम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। ऐ मनुष्यों, कर्म धर्म का पालन करो, लेकिन ईश्वर को अर्पित करके करो। मन का लगाव कर्म धर्म में न होने पाए। मन का लगाव तो ईश्वर में ही हो। ईश्वर को समर्पित करके भक्ति से युक्त होकर कर्म धर्म का पालन करो। इसीलिए हर ग्रंथ में एव शब्द का प्रयोग किया गया। एव भक्तिरेवैनम नयति, भक्तिरेवैनम पश्यति, भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। माठर श्रुति। भक्ति से ही भगवान को देखा जा सकता है, भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है, भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति ही करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्पष्ट कहा, धर्मो मद्भक्ति कृत प्रोक्तः। भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 27वां श्लोक। मेरी भक्ति से युक्त कर्म ही वास्तव में धर्म है। अगर तुमने मेरी भक्ति नहीं की, केवल कर्म धर्म का पालन किया, तब तो वो निरर्थक है। तत्कर्म हरितोषम यत्। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं, भागवत के 4थे स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। तत्कर्म हरितोषम यत्। वही कर्म वास्तव में कर्म है, वही धर्म वास्तव में धर्म है, जिसको करने से भगवान के चरणों में प्यार हो, जिसको करने से भगवान प्रसन्न हो। तएव नियमाः साक्षात् तएव च यमोत्तमाः तपोदानम व्रतम यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः। वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं, वही मंत्र वास्तव में मंत्र है, वही नियम, वही तपस्या, वही सब कुछ श्रेष्ठ है, जिसको करने से भगवान प्रसन्न हो, उनके चरणों में प्रेम हो। धर्मा स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय का 8वां श्लोक। धर्मा स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं। यदि धर्म का पालन करते हुए विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण के कथा वार्ता में रुचि नहीं होती, तो श्रम एव ही केवलम। वो कर्म धर्म केवल परिश्रम है। अर्थात किस कर्म धर्म की प्रशंसा है? जो कर्म धर्म भक्ति से युक्त है। इसीलिए तो भगवान कहते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। पत्र पुष्प जल फल मुझे जो भक्ति से देते हैं, तो ही मैं खाता हूं, ग्रहण करता हूं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान कहते हैं, अर्जुन,
तू जो भी कर्म करता है मुझको अर्पित करके कर। संसार की कामना, स्वर्ग की कामना लेकर कर्म धर्म नहीं करना। ईश्वर की भक्ति मिले, ईश्वर को समर्पित हो, ईश्वर प्रसन्न हो, ऐसा सोचकर, यानी भक्ति को प्लस करके जब हम कर्म धर्म करते हैं, ऐसे कर्म धर्म की प्रशंसा है। और जो भक्ति से रहित कर्म धर्म है उसकी निंदा हमारे वेदों शास्त्रों में की गई। इसीलिए तो कहा तुलसीदास जी ने भी कि सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही कुल वास्तव में धर्म परायण है, जिस कुल के सदस्यों का मन श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। हमारे श्री महाराज जी ने भी कहा, सब साधन शून्य सम गोविंद राधे, प्रेम अंक बिनु सब शून्य बता दे। श्री कृष्ण भक्ति अंक है। अंक होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी जो सब साधन हैं वो शून्य के, 0 के समान है। अगर हम अंक लिखकर 1 या 2 लिखकर उसके आगे 0 0 0 0 0 लगाते हैं तो उसका महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। अगर हमने अंक नहीं लिखा और केवल 0 0 0 0 लगाए, चाहे 100 0 लगा दिए, तो उस 0 का, उस 0 का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से सब साधन जो हैं, योग है, ज्ञान है, कर्म है, वो 0 के समान है। प्रेम अंक बिनु सब शून्य बता दे। अगर प्रेम रूपी अंक हमने नहीं लगाया, 1 2 3 4 भक्ति रूपी अंक नहीं लगाया, केवल 0 लगा दिया, यानी अन्य मार्गों से हमने चलना प्रारंभ किया, तो उसका फल कुछ लाभकारी नहीं, उससे लक्ष्य की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। सकल धर्म को मूल है स्वयं कृष्ण भगवान, राधे राधे। मूल तजे सब शूल है, कर्म योग अरु ज्ञान, राधे राधे। वो पहला वाला जो मैंने दोहा बताया था वो श्री महाराज जी का राधा गोविंद गीत का है, और ये दोहा भक्ति शतक में श्री महाराज जी ने कहा कि सकल धर्म को मूल है स्वयं कृष्ण भगवान। समस्त धर्मों के मूल हैं, जड़ हैं, आधार हैं स्वयं श्री कृष्ण भगवान। और अगर मूल को ही हमने छोड़ दिया तो फिर कर्म योग ज्ञान ये सब तो शूल के समान है, निरर्थक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। इस प्रकार से जो कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर इतना लंबा हो जाएगा तो मैं घड़ी देख रही हूँ तो इस प्रकार से तो 3 घंटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि श्री महाराज जी ने अपने प्रवचनों के द्वारा कितनी सरलता से, कितने संक्षेप में हम लोगों को ये बताया कि हमारे वेदों शास्त्रों में जो अनेक तरह की बातें लिखी हैं, कहीं प्रशंसा है कर्म की, कहीं निंदा है, उसका रहस्य क्या है। अगर हम हजारों वर्ष भी अपनी बुद्धि के बल पर पढ़ते, हजारों वर्ष की उम्र भी हमें प्राप्त हो जाती, तो हम ये सब सार न निकाल पाते जो श्री महाराज जी ने बड़ी सरलता से, सहजता से निकाल कर और हम लोगों को समझा दिया। अब थोड़ा सा संक्षेप में ज्ञान मार्ग की ओर चलेंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ वेदों शास्त्रों में एक और
कर्म धर्म की अत्यधिक प्रशंसा और दूसरी ओर निंदा मिलती है, इसी प्रकार से ज्ञान की भी एक ओर अत्यधिक प्रशंसा और दूसरी ओर निंदा पाई जाती है। सबसे पहले आप ज्ञान मार्ग की प्रशंसा सुनिए। वेद में कहा गया, यस्तु विज्ञानवान भवति सतु तत्पदमाप्नोति। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 8वां मंत्र। जो ज्ञानवान हो जाता है वही उस परम पद को प्राप्त करता है। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 9वां मंत्र। बुद्धि रूपी ज्ञान रूपी सारथी के द्वारा जीव परम पद को प्राप्त कर सकता है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 13वां मंत्र। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। उसका ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य समस्त बंधनों को तोड़ सकता है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही। वेद कहता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानादेव ही कैवल्यम। ज्ञान के द्वारा ही कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गीता भी कहती है, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। गीता के 4थे अध्याय का 36वां श्लोक। ज्ञान रूपी नौका के द्वारा जीव भवसागर से पार हो सकता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। गीता के 4थे अध्याय का 38वां श्लोक। ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं, वस्तु नहीं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। लेकिन देखिए दूसरी ओर ज्ञान के विषय में वेद में क्या कहा गया। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यउ विद्यायागम्रताः। ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र। जो लोग कर्म मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं वे लोग तो मूर्ख हैं ही, और जो ज्ञान मार्ग के द्वारा अपना लक्ष्य परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं वो तो और भी बड़े मूर्ख हैं। और ज्ञान के विषय में रामचरितमानस में तो इतना विरोधाभास है कि महानतम बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाए। जैसे पहले कहा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है। फिर कहा, ज्ञानी ही भक्त ही नहीं कछु भेदा। ज्ञानी और भक्त में कोई भेद नहीं। फिर कहते हैं, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आकु फिर ही पय लागी। जो लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे किसी के घर में कामधेनु गाय हो और वो आक अकौआ नाम का एक जहरीला वृक्ष होता है जिसमें दूध जैसा लेकिन चिपचिपा जहरीला पदार्थ निकलता है, उसको ढूंढे और घर में कामधेनु गाय है। जैसे वो जड़ है, मूर्ख है, ऐसे ही वो लोग मूर्ख हैं जो ज्ञान मार्ग के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। फिर तुलसीदास जी कहते हैं
कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषाण। जो बिना भक्ति के केवल ज्ञान के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो पशु है। और पशु भी कोई सुंदर पशु नहीं, भद्दा पशु, जिसके न सींग है न पूंछ है। तो ये विरोध क्यों? एक ओर तो कहा जाता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान की प्रशंसा की गई, दूसरी ओर ज्ञान की निंदा भी हो रही है। क्यों? इसलिए कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक ज्ञान, दूसरा अनुभवात्मक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान में किसी भी विषय का शाब्दिक ज्ञान तो रहता है लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। ऐसा ज्ञान निंदनीय है। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। सूक्ति। जैसे किसी धोबी वाले गधे के ऊपर आप चाहे चंदन लाद दें, चाहे ईंट पत्थर लाद दे, उसके लिए तो बोझा है। इसी प्रकार से जो भक्ति नहीं करते, केवल ज्ञान के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो चंदन लदे हुए गधे के समान है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभवश करही विप्र गुरु घात। तो एक हो गया शाब्दिक ज्ञान, दूसरा अनुभवात्मक ज्ञान। अनुभवात्मक ज्ञान में शाब्दिक ज्ञान के साथ साथ उसका अनुभव भी होता है। अब ये अनुभवात्मक ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, आत्मक ज्ञान, परमात्मक ज्ञान। आत्मक ज्ञान में केवल अंश का ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते करते ज्ञानी की इतनी ऊंची अवस्था हो जाती है कि वो अपने को शरीर नहीं मानता, आत्मा मानता है, अहंकार तक का भेदन कर देता है। लेकिन महान और प्रकृति का भेदन नहीं कर पाता। श्री महाराज जी कहते हैं, ज्ञानी भूमि जल तेज गोविंद राधे, वायु आकाश अहम भेदन करा दे। ज्ञानी महान प्रकृति गोविंद राधे, एकमात्र भक्ति ते ही भेदन करा दे। राधा गोविंद गीत। बिना भक्ति के कोई भी ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करके महान और प्रकृति यानी माया को समाप्त नहीं कर सकता। उसकी स्वरूपावरी का माया समाप्त हो जाएगी, लेकिन गुणावरी का माया समाप्त नहीं हो सकती बिना भक्ति के। गीता में भगवान ने कहा, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरन्ति ते। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो मेरी ही शरण में आते हैं, केवल वही माया को पार कर सकते हैं। इसको आप गीता के द्वारा थोड़ा सा और समझ सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा, माम हि यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। जो ज्ञानी मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है,
तब वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। गीता के 18वें अध्याय का 54वां एवं 55वां श्लोक। यानी अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा ज्ञानी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो यद्यपि वो समदर्शी हो जाता है, उसे वियोग का दुख भी नहीं रहता, यानी वो किसी के वियोग का अनुभव भी नहीं करता, उसकी कामनाएं भी समाप्त हो जाती हैं, लेकिन तो भी वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। तब भक्त्या माम अभिजानाति, फिर वो मेरी भक्ति करता है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है ज्ञानी। तब वो यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, मैं जितना हूं जैसा हूं, तब वो मुझे ठीक ठीक समझ पाता है। पहले उसे अंश का ज्ञान था, लेकिन मेरी भक्ति करने से उसे मेरा पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और विशते तदनंतरम, तब वो मुझ में लीन हो जाता है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि कोई भी ज्ञानी परात्पर पुरुष यानी मुझको तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अनन्य भक्ति करे। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुत जन्मों के प्रयास करने पर भी जब ज्ञानी मुझे नहीं प्राप्त कर पाता, तो वो मेरी भक्ति करता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है, और तब वो सर्वविद हो जाता है। तो स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। जब वो सर्वविद हो जाता है, तब फिर वो मेरी ही भक्ति करता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। अर्थात 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यानी ज्ञानी भी भक्ति करता है, तभी वो माया को पार कर सकता है। अगर कोई ज्ञानी ज्ञान मार्ग से चले, कितना ही अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का चिंतन करे, वो अहंकार तक को मिटा सकेगा, लेकिन महान और प्रकृति को नहीं समाप्त कर सकता। इसीलिए ज्ञानी भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वेषां मदुपासनम। गीता के 11वें अध्याय स्कंद के 18वें अध्याय का 43वां श्लोक। सबको मेरी भक्ति करनी पड़ती है, किसी भी मार्ग से चलो। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः। भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 2 श्लोक। ज्ञानियों का इष्ट भी मैं ही हूं। तो आप लोग समझ गए कि किस ज्ञानी की प्रशंसा है, जो भक्ति करते हैं, चूंकि वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जो ज्ञानी भक्ति नहीं करते, केवल अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि का चिंतन करके लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो कभी भी अपने लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकते, केवल अहंकार तक को मिटा सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री महाराज जी ने यह सिद्ध किया कि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि ज्ञान मार्ग तो बड़ा कठिन भी है। निर्विण्णा नाम ज्ञान योग। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का
7वां श्लोक, जो पूर्ण विरक्त हो वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। शांतो दांत उपरतस्तितिक्षु, साधन चतुष्टय संपन्न जीव ही ज्ञान मार्ग से चलने का अधिकारी होता है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ज्ञान मार्ग को कहना ही कठिन है, समझना कठिन, चलेंगे कैसे? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 14वां मंत्र। ज्ञान मार्ग से चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागहि बारा, तुलसीदास जी ने भी कहा। और अगर कोई ज्ञान मार्ग का अधिकारी बन भी जाता है तो उसका मार्ग से ही पतन हो जाया करता है। आरूढ़ योगोपि निपात्यते धः। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का विशेष प्रचार किया, वो भी कहते हैं कि ज्ञानी का मार्ग से ही पतन हो जाया करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी अपने बल पर चलता है, लेकिन भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि भक्त भगवान के बल पर चलता है। इसीलिए गीता में भगवान ने चैलेंज किया, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। भगवान ने ये नहीं कहा न मे ज्ञानी प्रणश्यति न मे कर्मी प्रणश्यति। भगवान ने कहा केवल मेरे भक्त का पतन नहीं होता। तो ज्ञानी की रक्षा निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं करते ना? क्यों? क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म अकर्ता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ना, उदासीनः स्तब्धः सततमगुणः संगरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवेत् जीवन गति। वो निराकार ब्रह्म उदासीन है, स्तब्ध है, सत्ता मात्र है, अकर्ता है, वो कृपा नहीं करता। इसीलिए ज्ञानी को सगुण साकार श्री कृष्ण की शरण में आना पड़ता है, तब उसका मोक्ष होता है। निराकार ब्रह्म कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि वो केवल सत्ता मात्र है, अकर्ता है। तो इस प्रकार से अगर कोई कहे कि जी फिर बिना ज्ञान के मोक्ष कैसे होगा, तो भक्त लोग तो मोक्ष चाहते ही नहीं। दास्यम बिना न हीच्छन्ति सालोक्यादि चतुष्टयम, ब्रह्म वैवर्त पुराण। दासता के बिना, जहां दास यानी सेवा नहीं है, ऐसी मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति जो सगुण साकार वाली है, वो भी नहीं चाहते। भक्त तो निर्गुण निराकार वाली मुक्ति जो एकत्व मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है, उसको क्या चाहेंगे। इसीलिए जब भगवान राम ने कागभुशुंडी जी से कहा कि कागभुशुंडी मांगुवर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। कागभुशुंडी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा तो? अरे तो क्या, तो तुम चाहो तो मुझसे अणिमादिक सिद्धियां मांग लो, नहीं तो नवो निधियां मांग लो, नहीं तो मोक्ष मांग लो। मोक्ष तो सकल सुख की खान है। तो कागभुशुंडी जी ने हाथ जोड़ दिए और कहा, महाराज आप मुझ पर अति प्रसन्न मत होइए, आपका तो कृपा कटाक्ष ही पर्याप्त है। अगर आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि,
प्रभु प्रसाद को पाव, देहु दया करी राम। हे राम, हे नाथ, अगर आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो अपनी अविरल अनपायनी विशुद्धा निर्भरा गुणातीत परा भक्ति दे दीजिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग सिद्ध हुआ और भक्ति मार्ग के सभी जीव अधिकारी हैं। न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 8वां श्लोक। जो संसार में न अत्यंत आसक्त है न संसार से अत्यंत विरक्त है, वो भक्ति मार्ग का अधिकारी है। हमको संसार में सुख नहीं मिलता, इसलिए हम संसार में अत्यंत आसक्त भी नहीं हैं और जनक जी की तरह अत्यंत विरक्त भी नहीं है। तो इसलिए हम सभी भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं। सर्वेधिकारिणो यत्र हरि भक्तौ यथा नृप। पद्म पुराण। वेदव्यास जी कहते हैं सभी जीव भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं, यहां तक कि पशु पक्षी कीट आदि बोली ते न पौरे, सुनी ले हौरी नाम तारा सब तारे। पशु पक्षी भले ही भगवान का नाम बोल नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। समस्त जीव भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं और भक्ति मार्ग अत्यंत सरल है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, नोच्छिष्टादौ निषेधोस्ति श्री हरेर नाम निलुब्ध के। भक्ति रसामृत सिंधु। इसी का ठीक अनुवाद हमारे श्री महाराज जी ने भक्ति शतक में किया। देश काल नहीं नियम कछु, नहीं कछु शिष्टाचार, राधे राधे। सरल हृदय नहीं छल कपट, प्रेम पंथ बलिहार, राधे राधे। ये भक्ति मार्ग इतना सरल है, इसमें न देश का नियम है, यानी स्थान का भी नियम नहीं, समय का भी नियम नहीं। कहीं भी किसी भी समय भक्ति करिए, बस हृदय सरल होना चाहिए। सरल हृदय नहीं छल कपट, बस और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से हमारे श्री महाराज जी अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ने बारंबार प्रवचनों के द्वारा ये सिद्ध किया, संकीर्तनों के द्वारा ये सिद्ध किया कि भक्ति मार्ग ही सबसे सरल है, सर्वश्रेष्ठ और सार्वभौम मार्ग है। नंबर 2, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य। दूसरी उपाधि श्री महाराज जी को दी गई, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य। अर्थात हमारे श्री महाराज जी जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, उन्होंने वेद मार्ग की स्थापना की। क्यों? क्योंकि वेद हमारे सनातन धर्म की निधि है। वेद ऑथोरिटी हैं, वेद नित्य हैं, शाश्वत हैं, अपौरुषेय हैं, अनादि है, अनादि निधना वेदाः। वेद भगवान की सहज श्वास से प्रकट हुए हैं। निश्वसित मत्स्य वेदाः, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। तो वेदों का जो मार्ग है वही असली मार्ग होता है, जो वेद कहे। क्योंकि जो वेदों में कहा गया वही गीता में कहा गया, वही भागवत में कहा गया, वही समस्त धर्म ग्रंथों में कहा गया। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। भागवत के 11वें स्कंध के 3 अध्याय का 43वां श्लोक। वेद साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। वेदो नारायण साक्षात
श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। वेद साक्षात नारायण ही हैं, तो वेदों की वाणी अलौकिक है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के अर्थ को कई बार सही सही नहीं समझ पाते, क्योंकि संस्कृत अलौकिक है। वेदों में परोक्षवाद है। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, भागवत के 11वें स्कंध के 3 अध्याय का 44वां श्लोक। परोक्षवाद किसे कहते हैं? यानी शब्द कुछ है, उसका अर्थ कुछ और है। जैसे वेदों में शब्द है प्राण, उसका अर्थ है ब्रह्म। शब्द है आकाश, उसका अर्थ है ब्रह्म। वेदों में शब्द आया जीव, उसका अर्थ है ब्रह्म। केवल वास्तविक महापुरुष ही वेदों के सही अर्थ को बता सकता है। तो हमारे श्री महाराज जी वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य हैं। श्रीमद् भागवत के द्वारा भी श्री महाराज जी ने यह सिद्ध किया कि जब उद्धव ने प्रश्न किया कि महाराज इतने मार्ग बन गए, क्या सभी मार्ग सही हैं और हम किस मार्ग का आश्रय लें? इतने सारे मार्ग जो बन गए हैं क्यों बने? तो क्यों बने तो बता दिया गया, तो किस मार्ग का आश्रय लें? तो उसी के आगे भगवान ने श्रीमद् भागवत में बताया, भक्त्याह में कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान कहते हैं, उद्धव में एकमात्र भक्ति से ही ग्राह्य हूं, प्राप्त किया जा सकता हूं। हमारे श्री महाराज जी ने बताया कि यद्यपि ईश्वर प्राप्ति के कई मार्ग हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति मार्ग ही है। और भक्ति मार्ग में भी विशेष रूप से कलयुग के जीवों के लिए नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जीव अपने लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सकता है। अब निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, हमारे श्री महाराज जी निखिल यानी समस्त दर्शनों का समन्वय करते हैं। श्री महाराज जी का यह स्वरूप सन 1955 में चित्रकूट सम्मेलन में ही परिलक्षित हो गया था। यद्यपि चित्रकूट सम्मेलन में श्री महाराज जी ने स्वागताध्यक्ष की ही भूमिका ली थी, लेकिन सम्मेलन का उन्होंने विषय रखा था वेदों, शास्त्रों एवं अन्यान्य धर्म ग्रंथों के द्वारा षट दर्शन समन्वय। श्री महाराज जी यद्यपि स्वागताध्यक्ष के रूप में उस समय थे, लेकिन उन्होंने आगंतुक विद्वानों के सामने कुछ प्रश्न रखे कि आप इन प्रश्नों का समाधान करें। मैं अब उन प्रश्नों को पढ़ने जा रही हूं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नाना प्रकार के वैमत्य दिखाई पड़ते हैं। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में एवं अन्यान्य आर्ष ग्रंथों में मतभेद सा है, जिसका निराकरण जनसाधारण नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप जीव सुलझने के बजाय अधिकाधिक उलझता जाता है। श्री तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। श्री महाराज जी ने कुछ मंत्र रखे। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, इंद्रो जातो वसितस्य राजा, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु खश्च, सोमोस्माकं ब्रह्मणानाम राजा, मनो ब्रह्मेति उपासित इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म के निश्चय में मतभेद सा है। उपदेशकों से निवेदन किया कि वे इस विरोधाभास का अत्यंताभाव करते हुए यह समझाएं कि क्या उपरोक्त समस्त देवता ब्रह्म नाम
से वाच्य हैं या अन्य कोई रहस्य है, जबकि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म ही सृष्टिकर्ता निरूपित किया गया है। दूसरा प्रश्न रखा श्री महाराज जी ने विद्वानों के समक्ष, शास्त्रों वेदों में कर्म, ज्ञान, उपासना आदि कितने ही मार्ग बताए गए हैं, उनका संबंध एवं निराकरण क्या है। तीसरा प्रश्न, वेदों में निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार इन दोनों ही की विभिन्न ऋचाएं उपलब्ध हैं, इसका कृपया समन्वय करें। चौथा प्रश्न, मीमांसादि शास्त्रों में कुछ शास्त्रों को लोग निरीश्वरवादी कहते हैं, यदि यह सत्य है तो उनका शास्त्रत्व एवं उनकी उपयोगिता परमानंद प्राप्ति में क्या और कितनी है। पांचवा प्रश्न, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, विशुद्धाद्वैत आदि मतानुयायी आचार्यों के भाष्यानुसार ब्रह्मसूत्र गीतादि के अर्थ उपलब्ध हैं, उनका भी कृपया समन्वय करें। छठा प्रश्न, भगवान रामकृष्ण की भगवत्ता पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित करें तथा षट दर्शनों से तद विषयक कितना और क्या संबंध अनिवार्य है, यह भी कृपया व्यक्त करें। साथ ही भक्ति योग की प्रमुख एवं विलक्षणता पर विशेष प्रकाश डालें। तात्पर्य यह है कि इस विकराल कलिकाल में सर्वथा भ्रांत जीवों के कल्याणार्थ वैदिक सिद्धांतों का पूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए भगवान रामकृष्ण प्राप्त्यर्थ भक्तियों की उपासना एवं उसका षट दर्शनों से संबंध कितना और क्या है, कृपया व्यक्त करें। ये प्रश्न श्री महाराज जी ने विद्वानों के समक्ष रखे, लेकिन कोई भी विद्वान इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। यद्यपि उन्होंने भरसक प्रयत्न किया, फिर भी समस्त विद्वान असमर्थ रहे। तो इन्होंने, उन समस्त विद्वानों ने इसको अपना अपमान समझा और श्री महाराज जी को चुनौती देते हुए कहा कि प्रश्नकर्ता स्वयं आकर इन प्रश्नों का समाधान करें। इन प्रश्नों का समाधान असंभव है। श्री महाराज जी ने जैसे ही अपना नाम सुना अवाक रह गए, क्योंकि वो तो स्वागताध्यक्ष के रूप में थे, वक्ताओं की सूची में उनका नाम नहीं था। श्री महाराज जी आए और पहली बार सर्वसाधारण के समक्ष वक्ता के रूप में मंचासीन हुए। श्री महाराज जी ने 9 दिन तक 2-2 घंटे प्रवचन धारावाहिक रूप से बोलकर इन समस्त प्रश्नों का समाधान सविस्तार किया। समस्त विद्वान और जनता जनार्दन आश्चर्यचकित रह गए कि हमने ऐसा आज तक कोई विद्वान नहीं देखा, कोई संत नहीं देखा जो समस्त शास्त्रों का इस प्रकार से समन्वय कर सके। क्योंकि देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर वही विद्वान दे सकते थे जो चारों वेद और 6 शास्त्रों के विद्वान हों। तो श्री महाराज जी तो समस्त ग्रंथों के प्रकांड विद्वान, श्री महाराज जी ने बड़ी सहजता के साथ समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसको सुनकर समस्त विद्वत वर्ग ने ये मान लिया कि इनके समान आज तक कोई जगत गुरु नहीं हुआ। उस समय काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी और नील मेघाचार्य जैसे विद्वानों ने वो प्रवचन सुने और जाकर काशी विद्वत परिषद में प्रशंसा की। बाकी विद्वानों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इतनी छोटी उम्र का लड़का और समस्त शास्त्रों का, ग्रंथों का उसको परिपूर्ण ज्ञान हो। अरे हमारे वेद शास्त्रों में तो इतनी गहनता है, इतनी गहराई है कि पूरा जीवन हो जाए तो भी एक ग्रंथ को भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। पन्ने पलटते पलटते ही आयु समाप्त हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतनी छोटी उम्र का 34 वर्ष का लड़का और समस्त ग्रंथों का परिपूर्ण ज्ञाता हो।
तो सन 1956 में 55 में चित्रकूट सम्मेलन हुआ। सन 1956 में अखिल भारतवर्षीय दार्शनिक सम्मेलन द्वितीय अधिवेशन जो 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक कानपुर फूलबाग में हुआ, उसमें श्री महाराज जी वक्ता के रूप में थे। लेकिन काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने श्री महाराज जी की परीक्षा लेने के हेतु काशी विद्वत परिषद के महामंत्री षट दर्शन शास्त्री श्री राज नारायण शुक्ल जी को बिना पूर्व सूचना के ही भेजा। जब श्री महाराज जी ने प्रवचन बोलना प्रारंभ किया तो श्री राज नारायण शुक्ल जी समालोचक की भूमिका में त्रुटि निकालने के लिए कलम और कागज लेकर बैठ गए, लेकिन उनकी कलम चली ही नहीं। मानो कलम भी श्री महाराज जी का प्रवचन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई, चलना ही भूल गई। और स्वयं श्री राज नारायण शुक्ल जी भी आंखें बंद करके भगवान की जैसे कोई समाधि में चला जाता है, इस प्रकार से श्री महाराज जी के ज्ञान सरिता सुधा, जो श्री महाराज जी ने ज्ञान जो था उसको प्रेम रस सागर में मानो समाहित करके जो प्रवचन बोला, उसमें वो इतने निमग्न हो गए कि समाधिस्थ हो गए। और उस दिन उन्होंने प्रवचन नहीं बोला। श्री महाराज जी ने उनसे निवेदन किया कि आप प्रवचन बोलिए। उन्होंने कहा मैं अब कल बोलूंगा। अगले दिन जब श्री राज नारायण शुक्ल महामंत्री जी आए तो उन्होंने श्री महाराज जी से कहा आज मैं आपसे पहले प्रवचन बोलूंगा। अब श्री महाराज जी कागज कलम लेकर बैठ गए, लेकिन श्री महाराज जी की कलम भी नहीं चली। क्यों? क्योंकि श्री राज नारायण शुक्ल शास्त्री जी ने श्री महाराज जी की ही प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे मध्य में कोई ऐसा विद्वान है कि जिसमें अनेकों विद्वानों की विद्वत्ता समाहित हो गई है। मैं कल उनका प्रवचन सुनकर नतमस्तक हो गया। उन्होंने सर्वसाधारण पब्लिक के सामने श्री महाराज जी के विषय में जो कुछ कहा उसका कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। इतनी छोटी अवस्था में इन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों का इतना विलक्षण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यह मैंने इससे पूर्व कभी भी स्वीकार नहीं किया था। किंतु कल का प्रवचन सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने समस्त दर्शनों का विवेचन करके जिस विलक्षण ढंग से भक्ति योग में समन्वय किया वह अलौकिक था, दिव्य था। इस प्रकार का प्रवचन भगवान की देन है। इस प्रकार की प्रतिभा एवं इस प्रकार का ज्ञान कोई स्वयं अर्जित नहीं कर सकता। आप लोगों का यह परम सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य वांग्मय को उपस्थित करने वाले एक संत आपके मध्य आए हैं। अब श्री राज नारायण शुक्ल जी जो षट शास्त्री थे, उस समय के एक प्रकार से सबसे बड़े विद्वान, जब वो काशी विद्वत परिषद पहुंचे तो उन्होंने भी श्री महाराज जी की विद्वत्ता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बाकी विद्वानों ने कहा कि भाई जो भी जाता है वही मंत्र मुग्ध होकर आ जाता है, ऐसी उनमें क्या विशेषता है, उन्हें यहां बुलाया जाए, हम भी तो देखें कि वो कैसे विद्वान हैं। हम तो बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते, एक विषय में भी हम पारंगत नहीं हुए। हम देखेंगे कि उनमें कितनी गहराई है। हर ग्रंथ का यहाँ विद्वान है, किसी ग्रंथ में भी उनकी गलती निकलेगी तो उनको हमसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा।
यानी महाराज जी की परीक्षा हेतु श्री महाराज जी को काशी विद्वत परिषद में बुलाया गया और श्री महाराज जी से आग्रह किया गया कि आप प्रवचन बोलें। श्री महाराज जी काशी विद्वत परिषद पहुंचे और उन्होंने 9 दिन तक कठिन संस्कृत में प्रवचन दिया। हुआ ऐसा है कि श्री महाराज जी जब काशी पहुंचे तो श्री महाराज जी के साथ 2 साधक गए थे। उनमें से किसी एक साधक से किसी विद्वान ने कहा कि भाई हमने सुना है कि आपके श्री महाराज जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण भी उनका बहुत शुद्ध है, उनको बहुत गहन ज्ञान है, लेकिन क्या वो संस्कृत में भी बोल सकते हैं? उस साधक ने ऐसे ही कह दिया, हाँ हाँ, जैसा वो धारावाहिक रूप से हिंदी में बोलते हैं वैसा ही वो संस्कृत में भी बोल सकते हैं। जबकि उस साधक ने कभी श्री महाराज जी को संस्कृत में बोलते हुए नहीं सुना था। अब उन्होंने मन में सोचा, मैंने कह तो दिया, पता नहीं श्री महाराज जी संस्कृत में बोलना चाहेंगे या नहीं, क्या पता वो हिंदी में ही बोलना चाहें। तो डरते डरते वो श्री महाराज जी के पास आए और कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे घटना घटी है, मैं क्या करूं, मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। श्री महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, जब तू कह आया है कि मैं संस्कृत में बोल सकता हूं तो मैं संस्कृत में बोल दूंगा। अब श्री महाराज जी ने एक परिहास किया। हमारे श्री महाराज जी विनोदी स्वभाव वाले तो हैं ही, उन्होंने एकदम सामान्य संस्कृत में प्रवचन प्रारंभ किया पहले दिन। तो विद्वानों ने आपस में इशारा किया, बस यही इनकी संस्कृत है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये विद्वान बढ़ा बढ़ा कर बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद श्री महाराज जी ने परिष्कृत संस्कृत में बोलना प्रारंभ किया तो विद्वानों के कान खड़े हो गए। उसके थोड़ी देर पश्चात महाराज जी ने सामासिक संस्कृत में बोलना प्रारंभ किया। अब विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। यानी श्री महाराज जी संस्कृत का स्तर बढ़ाते गए थोड़ी थोड़ी देर में, और उसके पश्चात श्री महाराज जी ने इतनी कठिन संस्कृत में प्रवचन बोला कि वहां जितने विद्वान थे 500 विद्वान, उनमें से कुछ विद्वान ही बड़ी कठिनता से वो प्रवचन समझ पा रहे थे। श्री महाराज जी ने एक परिहास और किया कि पहले ही दिन उन्होंने इतना भयंकर वाक्य बोला कि लोग कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, वेद हमारे सनातन धर्म की निधि हैं, अथॉरिटी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वेद और गीता के समान गलत पुस्तक न थी, न है, न होगी। अब सारे विद्वान श्री महाराज जी को बड़े क्रोध में देखने लगे। श्री महाराज जी ने कहा कि देखो, आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा मेरे इस कथन से, लेकिन मैं आपके समक्ष सिद्ध करूंगा कि मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। श्री महाराज जी ने वेदों से वेदों को काटा, गीता से गीता को काटा और सैकड़ों प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि देखो, मैंने जो कहा है कि वेद के समान और गीता के समान कोई गलत पुस्तक नहीं हो सकती, वो बिल्कुल सही कहा है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ गलती नजर आ रही हो तो आप इसका समाधान आकर कर दें। अगले दिन कोई भी विद्वान श्री महाराज जी के वाक्य का खंडन करने नहीं आया। तो अगले दिन श्री महाराज जी ने स्वयं अपनी बात का खंडन किया और उन्होंने ये सिद्ध किया कि वेद के समान, गीता के समान श्रेष्ठ पुस्तक न थी, न है, न होगी। और इसका भी उन्होंने सैकड़ों प्रमाण देकर ये बात सिद्ध की।
तो सारे विद्वान स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, नतमस्तक हो गए और उन्होंने ये माना कि चारों जगत गुरुओं के सिद्धांतों का समन्वय करने वाला, समस्त दर्शनों का, समस्त शास्त्रों का समन्वय करने वाला ऐसा विद्वान न था, न है और भविष्य में भी होगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब 9 दिन समाप्त होने लगे, 9वां दिन समाप्त हो रहा था, तो काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष श्री नारायण खिस्ते जी ने एक मीटिंग बुलाई विद्वानों की और कहा कि देखो, हमने इनको स्वयं बुलाया है और हम समस्त 500 विद्वान, हर ग्रंथ के यहाँ विद्वान हैं, उनका प्रवचन सुनकर उनकी विद्वत्ता से नतमस्तक हो गए हैं। अब या तो कोई इनसे शास्त्रार्थ करे और इनको शास्त्रार्थ में हराए, और या फिर हम इनको जगत गुरु की उपाधि दें, क्योंकि हम लोगों ने ही इनको बुलाया है। हमारा कानून है कि अगर हम शास्त्रार्थ में हराते हैं तब तो वो जगत गुरु नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ तो हमें जगत गुरु की उपाधि देनी होगी। तो समस्त विद्वानों ने कहा कि शास्त्रार्थ तो मनुष्य से किया जाता है, ये तो अवतारी महापुरुष हैं, ये तो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, इनसे हम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। तो समस्त विद्वानों ने सन 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 1957 में श्री महाराज जी को जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरुतम की उपाधि से विभूषित किया और पद्य प्रसूनोपहार दिया। धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदैहि सोयम समभ्यर्च्यते, यानी आप धन्य हैं, हम आपको समस्त जगत गुरुओं में भी सबसे उत्तम की उपाधि, जगत गुरु उत्तम की उपाधि प्रदान कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि उन लोगों ने महाराज जी को अन्य उपाधियां भी दी। श्रीमद पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य, भक्ति योग रसावतार, भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। तो इस प्रकार से यद्यपि महाराज जी ने निखिल दर्शन समन्वयाचार्य का अपना स्वरूप 1955 में ही दिखा दिया था, लेकिन उपाधि उनको ये मिली सन 57 14 जनवरी को, ये सब उपाधियां उनको दी गई। अब महाराज जी की चौथी उपाधि अब मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य, यानी ये जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज कैसे हैं? सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य, यानी श्री महाराज जी ने बताया कि सत संप्रदाय क्या है? सनातन वैदिक धर्म की प्रतिष्ठापना करना। सत संप्रदाय किसे कहते हैं? सनातन वैदिक धर्म की जो प्रतिष्ठापना करे। और उसकी प्रतिष्ठापना का अर्थ क्या है? सही सही गुरु द्वारा सही सही मार्ग का दिग्दर्शन। सही गुरु किसे कहते हैं? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ऐसे सही सही गुरु द्वारा ही सही सही मार्ग का दिग्दर्शन ही सत संप्रदाय कहलाता है। श्री महाराज जी
के अनुसार आजकल जो ये संत लोग मंत्र देते हैं ये सत संप्रदाय नहीं है, क्योंकि वास्तविक गुरु के द्वारा ही दीक्षा मिलनी चाहिए। अगर वास्तविक गुरु नहीं है और शिष्य की शरणागति सही नहीं है तो वो मंत्रदान दीक्षा नहीं कहलाता, क्योंकि दीक्षा देने का अर्थ होता है स्पिरिचुअल पावर देना, दिव्य शक्ति देना। और दिव्य शक्ति कब दी जाएगी? जब पहले फिटिंग तो हो गई हो। जैसे घर में आप लोग अपने बिजली की फिटिंग करवाते हैं, उसके बाद पावर हाउस पावर देता है, उसी प्रकार से पहले हम किसी संत की शरण में जाएंगे, उनकी बताई हुई साधना करेंगे। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, यानी पात्र तैयार हो जाएगा, तब वो गुरु हमको दीक्षा देगा। तब हम उस आनंद को, दिव्य आनंद को, दीक्षा माने दिव्य पावर देना, तब हम उस आनंद को सहन कर सकेंगे। संसार में भी अगर किसी गरीब की अचानक 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाती है तो उसका हार्ट फेल हो जाता है, तो जिस पावर में अनंत आनंद है, स्पिरिचुअल पावर में, उस पावर को हमारा ये गंदा मन सहन नहीं कर सकता। तो पहले सच्चा संत हमसे साधना करवाता है। जब साधना करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वो दिव्य पावर देता है, चाहे मंत्र के द्वारा दे या किसी भी प्रकार से दे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम ब्रजेत। ब्रह्म वैवर्त पुराण और नारद पुराण में कहा गया कि अगर गुरु वास्तविक महापुरुष नहीं है और शिष्य ने शरणागति नहीं की और गुरु ने मंत्र दे दिया, तो दोनों को नरक जाना पड़ेगा। अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम ब्रजेत, नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए पद्यावली में कहा गया, नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। ईश्वर प्राप्ति के लिए पहले से दीक्षा की अपेक्षा आवश्यक नहीं। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि हमें पहले दीक्षा की अपेक्षा नहीं करनी है, पहले हमें साधना करनी है, अंतःकरण शुद्ध करना है। जब हमारा अंतःकरण गुरु की कृपा और हमारी साधना से शुद्ध हो जाएगा, तब हमें वो गुरु दीक्षा देगा, मंत्र के द्वारा दे, किसी भी प्रकार से दे, तब हमारा कल्याण होगा। श्री महाराज जी के अनुसार 2 ही संप्रदाय हैं, इसीलिए श्री महाराज जी ने अपना कोई संप्रदाय नहीं चलाया। उनका कहना है कि 2 ही संप्रदाय हैं, क्योंकि 3 ही तत्व हैं, ईश्वर, जीव एवं माया। जीव के अलावा 2 तत्व बचे, ईश्वर और माया। जो ईश्वर की ओर चलता है वो ईश्वरीय संप्रदाय वाले, और जो माया की ओर चलते हैं वो माया के संप्रदाय वाले हैं। तीसरा कोई संप्रदाय हो ही नहीं सकता। इसी को श्रेय और प्रेय मार्ग भी कहा जाता है। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। कठोपनिषद में कहा गया 2 मार्ग हैं, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। जो ईश्वर की ओर चलता है, ईश्वर की शरणागति करता है, वो श्रेय मार्ग, उसी से ही कल्याण होगा, अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। और जो संसार की ओर, भौतिक सुखों की ओर चलता है, वो प्रेय मार्ग है। इससे केवल 84 लाख में भटकना ही पड़ता है। भक्ति योग रसावतार, हमारे श्री महाराज जी भक्ति योग रस के मानो अवतार ही हैं। देखिए, श्री महाराज जी के प्रवचनों को सुनकर एवं उनके दिव्य शरीर से निर्झरित भक्ति पीयूष धारा को देखकर समस्त विद्वानों
को ये मानना पड़ा, उन्होंने महसूस किया कि ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं, भक्ति योग रस के अवतार ही हैं। श्री महाराज जी का यह स्वरूप हम सभी भक्तों को अनेकों बार देखने को मिला है। उनकी विरह की अवस्था जिसका प्राकृत शब्दों में निरूपण नहीं किया जा सकता, दिव्य जगत के भावों का निरूपण प्राकृत शब्दों में हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण के द्वारा कहना अनुचित न होगा। शब्द प्रमाण तो हमारे काशी विद्वत परिषद के विद्वान ही हैं, क्योंकि काशी विद्वत परिषद के विद्वान वेदों शास्त्रों के मानो चल रूप ही हैं। जब उन्होंने मान लिया कि भक्ति योग रसावतार हैं और शब्द प्रमाण के अनुसार भी, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। दोनों का एक ही अर्थ है कि वास्तविक महापुरुष भगवान के प्रेम में कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं और कभी कभी उन्माद रोगी की अवस्था के समान नाचने लगते हैं। ये सब अवस्थाएं, प्रेम की अवस्थाएं अनेकों बार आप सभी भक्तों ने श्री महाराज जी के अंदर देखी हैं। स्तंभ स्वेदोथ रोमांचः स्वर भेदोथ वे पथु वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः भक्ति रसामृत सिंधु। यानी वास्तविक महापुरुष भगवान के प्रेम में कभी कभी वृक्ष के समान हो जाता है, यानी समाधिस्थ हो जाता है, जड़ हो जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं, हल्का हल्का कंपन होने लगता है, पसीना बहने लगता है, आवाज बदल जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है, आंसू बहते हैं और अंत में वो महापुरुष मूर्छित हो जाता है। ये आठों सात्विक भाव भी हम लोगों ने श्री महाराज जी के अंदर अनेकों बार देखे। श्री महाराज जी के ग्रंथ भी इसी प्रकार की विरह वेदना प्रकट करते हुए उन्होंने प्रकटित किए, जैसा कि वह दिन कब आए गोविंद राधे जब हरि नाम लेके आंसू बहा दे। वह दिन कब आए गोविंद राधे जब हरि नाम रोमांच करा दे। वह दिन कब आए गोविंद राधे जब हरि ध्यान तनु कंप करा दे। वह दिन कब आए गोविंद राधे जब हरि ध्यान तनु स्वेद बहा दे। वह दिन कब आए गोविंद राधे जब हरि ध्यान तनु खंभ बना दे। वह दिन कब आए गोविंद राधे जब हरि बिनु कल पलक जना दे। वह दिन कब आए, वह दिन कब आए गोविंद राधे जब हरि बिनु सब शून्य बना दे। जब हरि बिनु
पल कलप जना दे। ऐसी विरह अवस्था श्री महाराज जी के अंदर सदा ही रहती है। वो तो संत महात्मा अपने को प्रेम को कंट्रोल में किए रहते हैं, वरना तो वो सदा ही इसी अवस्था में रहते हैं। श्री महाराज जी हमको केवल एक लाइन में समझिए क्या संदेश उन्होंने दिया है, वो क्या संदेश हमें देना चाहते हैं। निष्काम प्रेम करना है हमको, निष्काम सेवा हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जीव का असली स्वरूप है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का असली स्वरूप है श्री कृष्ण की नित्य दासता प्राप्त करना, और वो नित्य दासता भी कैसी, उनके सुख के लिए। स्वसुख वासना गंध लेश शून्य श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा। अपनी सुख की वासना का गंध भी न हो, केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए उनकी सेवा प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की, जगत गुरु उत्तम स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की जय।